दोस्तों हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 16 कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ ऑन एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले हमारी एथिक्स की वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज देखते हैं कि ये है क्या चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या, जो इंटरनेशनली कुछ कन्वेंशन और ट्रीटी साइन हो रखी है इन्वायरमेंट के अंदर जो इशू चल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उससे रिलेटेड इस चीज़ को कम करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उन ट्रीटीज़ के अंदर फाइनलाइज होते हैं। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा डीप है। इसका मतलब कि अगर आप एक तो सब इंटरनेशनल है कन्वेंशन ट्रीटीज़ है, उसमें आप याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन से ईयर में कौन सी हुई थी या फिर कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी और किसके अंदर क्या कहा गया था। ये डिफरेंट चीज़ें हैं हर कॉन्फ्रेंस के ट्रीटीज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन उसमें से मैंने कुछ निकाली है जो इम्पोर्टेंट थी, या फिर ये मान लो कि जो है ना क्रक्स निकाल दिया आपके लिए इस चैप्टर का। ठीक है ना, और उसके अंदर भी जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ को पर अपने नोट्स में आपको दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड टू एंड और अपने नोट्स बनाइए इससे। दोस्तों हमारी पहली कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ही बोला जाता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इशू के लिए सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, ये 1972 में हुई थी। अगर आपको इससे आइडिया लगाना है कि 1972 में अगर पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई वो इसके बाद ही हुई होगी। ठीक है, और जो पहली कॉन्फ्रेंस थी स्वीडन के अंदर हुई थी। ठीक है, डन। इसके अंदर क्या रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हुई थी, उसके अंदर था यूज़ ऑफ CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका यूज़ क्या है और उसका ओजोन लेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बस इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन क्रक्स है वो यही है कि 1972 में हुई थी, स्वीडन में हुई थी और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड थी और इसके अंदर CFC से रिलेटेड बात हुई थी। डन। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप बनाकर जो लिखना चाहोगे लिख सकते हो। ठीक है, डन। दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस के बाद में एक प्रोग्राम बना गया था इन्वायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग कि इन्वायरमेंटल इशू है क्या और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, जो कि 1972 में ही बना लिया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। उसका मेन मोटिव क्या था? प्रमोट द वाइड यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। डन। इतना ही आप याद रखिए, बाकी आपको बनाकर लिखना पड़ेगा क्योंकि इतना सब कुछ यार कहाँ तक करोगे। ठीक है, अगर आपके पास में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आ भी जाता है तो इससे पहले आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का इसके अंदर जिक्र कर सकते हो कि 1972 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अंदर से फिर ये रिजल्ट निकला था कि 1972 में हमें प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, डन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रुंटलैंड कमीशन, जिसका फॉर्मली नेम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जो कि 1983 में आई थी। WCID भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो कि इसके अंदर इसने ये रिकॉग्नाइज किया था कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना, ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबली है। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन भी बनेंगे वो तो ग्लोबली ही बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान के चलो कोई दो देश आपस में मिले हुए, उनका बॉर्डर है बीच में, और एक साइड में कोई पोल्यूशन फैलाता है तो इसका इम्पैक्ट तो दूसरे देश पे भी आएगा। इसलिए सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा उस पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, डन। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको अर्थ समिट या फिर रियो समिट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या क्या रिजल्ट निकले थे इसके बाद में, तो एजेंडा 21 हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि एजेंडा 21 है क्या। एक आपका रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ए स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एजेंडा 21। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मेनली क्या था? एक ब्लूप्रिंट था 21st सेंचुरी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक है, ये अर्थ समिट के अंदर फाइनलाइज हुआ था, नहीं जो कि 1992 में अर्थ समिट हुआ था। इससे पहले कौन से ने इसके बारे में डिस्कस किया था, और ये 179 हेड्स ऑफ कंट्रीज और गवर्नमेंट ने इसको साइन किया था। ठीक है, उसके अंदर मेनली किसकी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है? सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशंस,
कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और थर्ड स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप वुमेन, चाइल्ड एंड यूथ। ठीक है दोस्तों, यही इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये एट 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन द पेरिस, ये पेरिस के अंदर एग्रीमेंट हुआ था। सेंट्रल एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज क्लाइमेट चेंज, जो इसका सेंट्रली एम था, जो मेन एम था, वो था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। एग्रीड टू बाय कीपिंग ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो बढ़ रहा है हम उसको 2 डिग्री से लेके, अगर अभी बढ़ रहा है तो उसको 1.5 डिग्री के लिए पर लेकर आना है। ठीक है, और ये अर्थ डे जो कि हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, 2016 में साइन हुआ था, जो कि 175 वर्ल्ड लीडर्स ने इसको साइन किया था, जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज था। अगर किसी एक इंटरनेशनली एग्रीमेंट को साइन करने के लिए ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज को साइन करने वाला पहला कोई एग्रीमेंट था। ठीक है दोस्तों, डन। दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लिंक टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसका मेन टारगेट था वो एमिशन ऑफ द 6 मेन ग्रीन हाउस गैसेज। वो 6 मेन हाउस ग्रीन गैसेज कौन सी है? ये तो CO2, मीथेन, नाइट्रोक्साइड, HFC, PFC, SF6। इसका ना मैंने आपको HFC, PFC और SF6 क्यों लिखा है? अगर मैं इसका पूरा नाम लिख देता ना, वो याद तो होना ही नहीं था और इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि मेन क्या है? CO2, मीथेन, ये आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज होती है। नाइट्रोक्साइड ये आपको याद करनी पड़ेगी। HFC, PFC एक साथ याद हो गया, SF6 इसके साथ में याद हो गया। तो इस तरीके से हम ये 6 गैसेज याद कर सकते हैं। अगर क्योटो प्रोटोकॉल आता है, 6 गैसेज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स दैट ऑफिशियली साइंड इन मिलेनियम समिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2000। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर 8 गोल्स कौन से थे? वो ये थे: पॉवर्टी एंड हंगर, सबसे पहली चीज पॉवर्टी एंड हंगर से लड़ना है हमें। सेकंड, यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि बेसिक एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए। जैसे कि हमारे इंडिया में क्लास 8 तक एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी अगर 8 तक एजुकेशन करना चाहता है वो कम्प्लीटली फ्री होगी, वो उसके लिए कंप्लीट अरेंजमेंट एंड ऑल सब कुछ करती है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, ये आपको पता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स, मैटरनल हेल्थ फॉर डिसीज, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये 8 मेन चीज़ें इसके अंदर गोल्स जो बनाए गए थे वो ये है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इको मार्क। इको मार्क क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक लिखा रहता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, या फिर एक अर्थन पोर्ट का कुछ एक लोगो आता है। ठीक है, उससे ये होता है कि आप अगर देखते हो तो आपको ये लगता है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप ना उस कंपनी के लिए आपकी इमेज बनेगी, और आप जो इन्वायरमेंट को हार्म कराने वाली कंपनी है आप उसका प्रोडक्ट ना यूज़ करके उसका प्रोडक्ट यूज़ करना प्रेफर करोगे। ठीक है दोस्तों, वही इनका मोटिव था। अब देखते हैं वो क्या था। स्कीम ऑफ लायबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, स्कीम स्टार्टेड इन 1991 फॉर easy identification of environment friendly products. Done. The familiar earth portal uses a renewable resource link earth. ठीक है, उसमें नेक्स्ट आता है द 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लान ऑफ एक्शन फॉर पीपल, प्लांट एंड प्रोस्पेरिटी, द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये उन्होंने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 17 गोल बताए थे, उसमें से मैंने कुछ याद किया, 17 के 17 याद नहीं होंगे। ठीक है, इसमें से जो आपको याद हो सके अपनी बुक से याद कर लीजिए, नहीं तो कुछ जो इजी है ना उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दी है। एंड पॉवर्टी एंड हंगर, इंश्योर हेल्दी लाइव्स, इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल एटसेट्रा। मैं आपको नेक्स्ट की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आपको जो जो लगता है कि देश में ठीक होना चाहिए वो ना आप इसको यहाँ पे लिख दो। एंड पॉवर्टी एंड हंगर, इक्वालिटी, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, जो भी आपको लगता है ना एग्जैक्टली आप वो 17 पॉइंट ना लिख के अगर आपको कुछ याद भी आ रहा है ना आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।